अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। वेलकम टू माय ब्लॉग। बहुत दिन बाद जो है ना वो ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। दिन नहीं था मेरा क्योंकि मूड जो है वो ठीक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें और प्रेशर, जिन्होंने पुराने ब्लॉग देखी है उनको पता है कि क्यों नहीं है क्या नहीं। जिन्होंने नहीं देखी वो बस समझ ले कि कुछ ना कुछ ऐसे हुआ था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अभी भी डिस्टर्ब ही हूँ। माइंड जो है वो काम नहीं करता है, चीज़ें जो है वो दिमाग में घूमती रहती है। कभी कभी इंसान नहीं बर्दाश्त कर पाता है जो उसके साथ हो रहा है या फिर होता आ रहा है। तो हर चीज़ की एक लिमिट रहती है, तो लिमिट क्रॉस हो गई थी उस चीज़ की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और वो बोलते हैं ना, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पे चीज़ें जो है ना वो इफ़ेक्ट करती है कि इंसान मेंटली, बोलते हैं ना, मेंटली पेस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मेंटल पेस ख़राब है ना तो कुछ नहीं कर सकते हो आप। और वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करके अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो मैं भूल रही हूँ और बाहर आ रही हूँ। इंशाल्लाह दुआ करना कि सारी चीज़ें जो है ना वो मैं दिमाग से निकाल दूँ अपने। तो आया है मुझे ऑर्डर, और ऑर्डर क्या ही बोलूँ, 10 रुपये के काम के लिए, मतलब बोलते ना सब ढो के लेके जाना है मेरे को। 3 बैग एंड हेयर वॉश। लकी जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है। व्हाट यू डू लकी? कुकिंग। कुकिंग इन टेलीफोन? हाँ, यस, सी कुकिंग। कुकिंग। हाँ, और रोज़ जो है वो भी ऑर्डर पे गई है। मंडे है तो रेणुका की छुट्टी है, कल मेरी छुट्टी है। ड्राइवर जो है वो अभी तक आया नहीं। 4 बजे का ऑर्डर है और अभी शायद 2:30 या 3 बज रहा होगा। मैडम की बेटी आई थी, उसका बाल धुलाना था, ब्लो ड्राई करना था, हाथ का नाखून, पैर का नाखून सब कट करके मैनिक्योर करके भेजी उसको। जैसे वो गई वैसे ऑर्डर आया है तो मुझे भी जाना है। अभी ड्राइवर है नहीं, एक कार फिर से ख़राब हो गई है। महेश इधर भी उधर भी चक्कर लगा रहा है और शायद अभी हारिस आया है। तो पता नहीं, देखते हैं कब आता है और कब लेके जाता है। तो जब आएगा मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कस्टमर के घर पे। तो मैं आ गई हूँ अपना सामान लेके नीचे। सामान जो है ना वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। महेश को मैसेज की अभी कि आ करके। महेश आ रहा है गाड़ी लेके, पार्किंग में खड़ा किया है महेश ने गाड़ी। बहुत गंदी गर्मी है पर कल से कम है। कल और परसों तो ऐसा लगा था अंगार बरस रही है यहाँ पे, 1 सेकेंड खड़े नहीं रह सकते थे बाहर। आज थोड़ी कम है, ठीक है कि मतलब वहाँ बैठी भी हूँ। नहीं तो 2 दिन पहले तो ऐसी गर्मी थी कि बाहर, बोलते हैं ना, लिफ्ट से बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा था, इतनी हालत ख़राब थी। देखते कब आता है महेश। तो काम ख़त्म करके ना कस्टमर के घर से आ गई हूँ बाहर। महेश जो है ना उसको आने में 10 मिनट लगेगा। ऊपर थी जब भी फ़ोन की थी तो बोला तालिया 10 मिनट लगेगा, अभी तक आया नहीं है। सामान 2 बैग उधर रखी हुई है। और एक चीज़ मैं ना ब्लो ड्राई जो है ना वो लेके जाना भूल गई कस्टमर के घर पे। अंदर जाने के बाद हेयर कट कर दी, सब कर दी। उसके बाद है ना, जैसे बैग में देखी ना ब्लो ड्राई नहीं है। ब्लो ड्राई जो है ना वो गाड़ी में दूसरी वाली बैग में था और मेरे दिमाग में नहीं रहा कि निकाल के ये बैग में डालना है। शैम्पू ले ली, कंडीशनर ले ली, ब्लो ड्राई भूल गई। फिर मैं कस्टमर को बोली कि कार में है, ड्राइवर को फ़ोन लगाती तो बोली कोई बात नहीं है मैं देती हूँ। कस्टमर ने खुद ही दे दी। हाँ, पेशेंट है ये। लास्ट टाइम भी आई थी मैं ईद के टाइम पे। पेशेंट है ये, बहुत हालत ख़राब होती है यार मरीज़ लोग का काम करने में। मूव नहीं होते ना इधर उधर, पर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। खजूर लगे हुए झाड़ में। पर यार ये जो एरिया है ना ये बहुत अच्छा एरिया है। बहुत सुकून लगता है मुझे यहाँ पे, एकदम गांव जैसे लगता है। पूरी हरियाली हरियाली। ये कस्टमर का घर है। तो हम आए हैं पिज़्ज़ा हट है ना ये। तो मैडम जो है वो अपनी तरफ से पार्टी दे रही है पार्टी दे रही है। तो हम तीनों को बुलाया गया है। रोज़ जो है वो सैलून में है। रोज़ के बारे में बाद में बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं। तो अभी हम तीनों आए हैं, ऑर्डर दिए हैं पिज़्ज़े का। लकी एंड रोज़ रेनो का इधर है मैं इधर हूँ, घर जाके फटाफट चेंज करके आई मैं भी। और ये रही होटल। तो किचन जा रही थी, आज मेरा छुट्टी है पकाने के लिए। बोली जल्दी जल्दी आ, मैं ऐसे ही आई। गैस लाओ तो यू नो। मैं सब समझ गई वो क्या बोल रही थी। मैं तेरी बुड्ढी हूँ ना तो मेरा बुड्ढा है ना। अभी मेरा वो Have drinks on क्या?
विदाउट ड्रिंक्स। तो ये आ गया है पिज़्ज़ा और ये है शायद इसके साथ स्वीट। तीसरी वाली पीछे पीछे तीसरी वाली। तो आ गई हूँ मैं घर। खाना बनाना नहीं है क्योंकि पिज़्ज़ा जो है ना वो खाने के बाद इतना ज़्यादा था, खाना खा लिए थे यार दोपहर में, तो कैसे खाया जाएगा ना, जाहिर सी बात है नहीं खाया जाएगा। तो उसको पार्सल करवा लिए थे और रोज़ जो है वो साथ में आई नहीं थी। फाइनली रोज़ का जो है ना वो आज हो गया है सारा। उसको जो 2 मंथ की सैलरी उसकी होल्ड की हुई थी वो उसको दे दिए और सैटरडे तक जो है उसको एग्जिट परमिट भी मिल जाएगा, तो शायद चली जाएगी यहाँ से फिलीपीन वापस से। मैडम ने बोली है उसको सैटरडे तक को दे देंगे। और जो ओनर है उसको ऐसा हो गया ना कि उसको देखना ही नहीं है, वो उसको चाहिए ही नहीं। तो वो है ना मतलब एकदम गुस्से में उसको बोली कि मैं तुझे देखना ही नहीं चाहती। तो उसको बहुत बुरी लगी ये बात। तो वो बोल रही थी, मैं बोली यार अब तूने भी तो केस की है ना, तो उस हिसाब से फिर कोई भी यही सोचेगा कि मुझे तेरा फेस नहीं देखना है। तो अपनी जगह पे कहीं ना कहीं मैडम भी सही है, क्योंकि यार मेरे साथ भी अगर कोई केस वगैरह करेगा तो मैं भी ये करूँगी। दोनों गलत है, ये भी गलत है वो भी गलत है। इसके अंदर भी पेशेंस नहीं है, उन लोग के अंदर भी नहीं है। तो उसको जो है वो साथ में लेके नहीं गई थी। शायद उसकी जाने की खुशी में ही ये पार्टी दी गई है, मेरे को ऐसा फील हुआ है, क्योंकि वो नहीं थी बाकी सब थे। और वहाँ पे जाने के बाद मैनेजर ने जो है ना फ़ोटो वगैरह ली। तो ये हम तीनों में बात चल रही थी कि शायद ये उसकी जाने की खुशी में है कि उसने केस करी थी और फाइनली जो है वो अपना केस वापस ले रही है और जा रही है यहाँ से। तो अच्छा नहीं लग रहा है कि वो जा रही है यार, मतलब 1 साल से वो साथ में काम कर रही है और वो जाएगी तो कैसा लगेगा ना। तो एक रोने के जैसा भी हो रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा था। पर साथ में मैनेजर भी थी हमारे, तो वो बोल रही थी इंशाल्लाह अगर ऐसे काम चलता रहा तो अपन फिर से आएंगे। तो पता नहीं, वैसे देखो देना होता तो ईद में इंसान दे देता, बकरा ईद में दे देता। तभी तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिली हम लोग को, बस बेमतलब का हम लोग मजदूरी कर रहे थे है ना, मतलब जो काम है वो कर रहे थे, कुछ नहीं मिला। अचानक से मतलब वो लेके गई इतनी बड़ी जगह पे, इतने बड़े मॉल में हम लोग। मैं तो पहली बार गई हूँ, मैं कभी नहीं गई थी। मैंने उसको बोली भी कि मैं कभी नहीं आई हूँ, मेरे को 3 साल हो गए कुवैत में, पर मैं बहुत सारी जगह है जो मैं ना गई हूँ ना मैं घूमी हूँ। पूछ रही थी वो आए कि नहीं आए। तो मैं और रेनू का जो है वो फर्स्ट टाइम गए थे। लकी जो है वो शायद पहले भी जाके आ चुकी है। और ये रहा पिज़्ज़ा, जो जिसने ऑर्डर दिया था ना वो अपना अपना घर लेके आया है। तो ये मेरा है, इसमें से 2 पीस सिर्फ खाई थी, 2 पीस या 4 पीस कुछ हम लोग ने खाए, बाकी का पूरा जो है ना वो ऐसी है। तो घर पे लेके आ गई और बाकी का जो सामान था जो भी था उसके अंदर वो सारा मैंने लकी को देके भेज दिया। और मैं बोली रोज़ जो है उसको दे देना, वो भी खा लेगी तेरे साथ। और यूनिफॉर्म लेके आने बोली थी, पर सलून में जाने के बाद है ना चेंज ही नहीं किया हम लोग ने, वैसे के वैसे ही बैठे हुए थे। और ये चूड़ा है जो मैं साथ में लेके गई थी। और ये यूनिफॉर्म की टी शर्ट है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई यार, तो पसीना छुट छुट के ना वो है ना पूरा सफ़ेद हो गई है। और हाफ केडी की 2 साल से चल भी रही है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। हाफ केडी की टी शर्ट 2 साल चली मुझे, तो बहुत लॉन्ग टाइम चली है वो। और सैलरी भी इस बार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फुल सैलरी मिली है। तो खुशी भी हुई थोड़ी कि मतलब बहुत टाइम बाद जो है वो बिना बोले और 10 तारीख से पहले और फुल सैलरी हाथ में मिली है। तो अच्छा लगा जैसे मतलब एक रहता ना बहुत टाइम बाद, ऐसे अच्छा लगा, जैसे ऐसा लगता अगर ऐसी चीज़ें होगी ना तो काम करने का दिल भी करता है इंसान का। पर कहीं ना कहीं ये भी था कि मतलब यार वो जा रही है ना उसकी खुशी में ही है ये, तो उसको बताने के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कहाँ गए क्या किए। खाने के लिए दे रहे थे ना तो वो ले भी नहीं रही थी, बोल रही थी नहीं चाहिए मेरे को, खाओ तुम लोग। नहीं खाई उसने, कुछ नहीं खाई, बोली नहीं खाओ तुम लोग। जाहिर सी बात है उसको बुरा लगा होगा है ना।
तो चलो सबसे पहले जाके रूम वाले को रूम का रेंट दे देती हूँ मैं। और रेंट जो है ना वो दे के आ गई हूँ मैं वापस रूम पे। आज चली रहा ऐसा हो गया कि 8-9 तारीख को ना मैंने उनको रेंट दे दी है कि घर पे भेजना है। और लास्ट मंथ भी ऐसा बना कि मैंने घर पे ना सिर्फ 80 KD ही भेजी थी। 80 दिनारी 20-22 हज़ार रुपये या 24 हज़ार कुछ ऐसा हुआ था जब मैंने भेजी थी, क्योंकि सैलरी जो है वो लेट मिली थी और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आइल के आपका ऑपरेशन था, पैसे जो है ना वो मुझे कम पड़ गए थे और देना था और मतलब कर्जे में आ गई थी मैं। तो बोलते ना देखो, अगर बाप से लो भाई से लो, खुद कमा रही हूँ ना तो मेरे लिए ना वो कर्जा ही होगा। दिए हालांकि मेरे पापा ने, पर मेरे दिल पे था ऐसे कि, और बोले भी थे कि टेंशन मत लेना, जो भी है मैं करूँगा, तू टेंशन मत ले, तू बेफिक्र होके रहे। तो मेरे दिल पे ऐसा था कि मतलब मैं मेरे पापा का पैसा मैं खुद कमा रही हूँ, मुझे मेरे पापा को देना चाहिए, तो मैं उनसे ले रही हूँ। तो एक मेरे दिल में ना वो चीज़ें रहती है यार कि मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं करती, पर मेरी तकलीफ़ में मेरे घर वाले मेरे साथ हमेशा खड़े रहते। तो मैंने वो चीज़ था, मैंने जैसा मतलब 80 दिनार तो 80 दिनार जितना मतलब पापा का देना मैंने उतना पहले भेज दी। और उसके बाद जो है ना मैंने पैसा ही नहीं भेजी घर पे कुछ भी। और अभी ऐसा हो गया, ऑपरेशन करवाने के बाद है ना आहिल को आँख में जो है ना वो स्किन वापस आई है। पहले जो गांठ थी वो गांठ में आई है, पर स्किन है ना उसका जो ये वाइट कलर है ना साइड का पूरा कवर कर रही है। तो डॉक्टर ने दूसरे हॉस्पिटल जाने बोला है उसको लेके। तो घर वाले बोल रहे हैं अब तू आएंगे तो करवाना, या तो फिर एक बार मम्मी बोली मैं जाके बताती हूँ, देखते क्या बोलते। तो दुआ करो यार दवाई से ना वो ठीक हो जाए, वापस से कोई ऑपरेशन वगैरह की नौबत ना आए मेरे बच्चे की। क्योंकि मैं ना एकदम बोलते ना दिखाई तो नहीं वहाँ पे, पर फ़ोन रखने के बाद मैं बहुत रोई हूँ अपने बेटे के लिए कि मतलब इतने नाजुक हालात में ना मैं मेरे बच्चे के साथ नहीं हूँ। और मेरे बेटे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी। मेरा भाई बोल रहा था कि वो नींद में से उठ के ना मम्मा मम्मा अम्मी अम्मी कर रहा था। तो वो सारा दवाई का असर था एक हिसाब से देखा जाए। पर माँ बोलते ना जब साथ में रहती ना मैं तो एक होता थे मेरी अम्मी भी उसको मतलब कोई चीज़ में छोड़ते नहीं है वो, मतलब मेरे से ज़्यादा उसको ये करते। पर एक मेरे दिल में था कि अगर मैं रहती ऐसे नाजुक वक्त में मेरे बच्चे के साथ तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो चलो वक्त गुजर गया, अभी देखते हैं ये अल्लाह। तो देखते दूसरे हॉस्पिटल लेके जाके क्या बोलता है डॉक्टर, क्या नहीं। फिर से उसकी आँख बताएंगे बोले घर वाले, या तो तू आके करवा, पर अम्मी बोलते एक बार जाके मैं दिखा दूँगी। तो देखते हैं कब दिखाते हैं। और ये वो क्रीम है थैली में रखी हुई है यहाँ पे, इसमें कि 4 पीस जो है ना वो सेल हुए, मतलब 4 पीस जो है वो गए। अब लोग ले रहे हैं, देखेंगे ट्राई करके कैसा है कैसा नहीं। अगर इफ़ेक्ट होगा तो लोग ज़रूर लेंगे, जाहिर सी बात है। मेरे चेहरे पे तो हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हो गए पिंपल्स, क्योंकि फ़र्क समझ में आता है जब अपन खुद यूज़ करते तो, है ना। बहुत ज़्यादा पिंपल एक भी अभी दिखेगा नहीं मेरे फेस पे, जो आते थे ना वो आना बंद हो गए, वो अल्लाह का शुक्र है। दाग तो क्या है धीरे धीरे चले जाएंगे, है ना। तो खाना तो बनाना है नहीं अभी, वीडियो जो है वो मैं यहीं पे एंड करूँगी। पिज़्ज़ा भी ये मेरे से पूरा खाया जाएगा नहीं, तो इसको हाफ़ खाएंगे और हाफ़ कल के लिए रख देंगे। कल छुट्टी है इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं अगर मूड हुआ तो जाएंगे, देखते कल का कल, ठीक है। तो चलो फिर दुआ में याद रखो, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे वापस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।